विद्रोह के बीच नेपाल में लहराया भारत का तिरंगा, क्यों हो रही मोदी की डिमांड? नेपाल ने भारत भेजा संदेश। नेपाल में प्रधानमंत्री की शपथ लेने से पहले सुशीला कार्की ने लिया मोदी का नाम, कहा मैं उन्हें प्रणाम करती हूं। भारत जो चाहता था नेपाल में क्या वही हो गया? दुनिया नहीं समझ पाई मोदी का प्लान, नेपाल में क्यों हो रहा है मोदी मोदी। नेपाल में अचानक से भारत का तिरंगा लहराया तो देखकर दुनिया हैरान रह गई। लेकिन सिर्फ बात तिरंगे तक नहीं थी, तिरंगे के साथ साथ मोदी मोदी के नारे भी लगते दिखे। मतलब पहले योगी के पोस्टर और फिर मोदी के नारे, नेपाल को हिंदू देश बनाने की मांग। ये वो कनेक्शन है जिसे 99% लोग अभी तक नहीं समझ पाए। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली अपनी कुर्सी छोड़कर कहीं छुपे बैठे, लेकिन जब नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें नया अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है, शपथ लेने से पहले भारत के लिए एक संदेश भेजा है, जिसके बाद भारत के दुश्मन देशों में भी हड़कंप मच गया है। सुशीला कार्की ने कहा कि मैं मोदी जी की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूं और मोदी जी को मैं प्रणाम करती हूं। नेपाल के अंदर भी ये बात अंदर अंदर चल रही है कि जो कुछ हो रहा है उसमें भारत का हाथ है, लेकिन इसकी सच्चाई कितनी है अगले 2 मिनट में पहले समझिए। नेपाल में जो आज हुआ है, भारत में वो बहुत पहले होने वाला था, क्योंकि भारत का राजनीतिक माहौल भी नेपाल जैसा है। नेपाल की तरह ही भारत में भी राजनीतिक वंशवाद फैला है। मतलब नेता का बेटा नेता ही बनेगा, ये पहले से तय होता है। लेकिन 2014 में जब मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, उस दौरान बीजेपी ने वंशवाद का मुद्दा उठाया और पार्टी से भी वंशवाद को कम किया। भारत में 2014 का चुनाव नेपाल के इस गुस्से की तरह था और उस दौरान परिवारवाद के खिलाफ देश ने मोदी को चुनाव जितवाया, जिसकी वजह से नेपाल जैसे हालात होने से पहले ही भारत बच गया। लेकिन नेपाल में जब अचानक से भारत का तिरंगा लहराया और मोदी मोदी के नारे लगे तो दुनिया देखकर हैरान है। ये बात सच है कि नेपाल में माओवादी सरकार थी और प्रचंड दहल हो या फिर केपी ओली, भारत के खिलाफ इन्होंने काम किया। नेपाल की माओवादी सरकार चीन के इशारे पर काम करती रही और चीन की तरह नेपाल के युवाओं को भी दुनिया से अलग करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हांगकांग से पहले नेपाल सीख चुका था, इसलिए केपी ओली सरकार को ही पलट दिया गया। दावा किया जा रहा है कि नेपाल की तस्वीरें हैं जहां भारत का तिरंगा लहराया गया और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें भी मोदी जैसा पीएम चाहिए। अगर मोदी जैसा पीएम मिल जाए तो नेपाल विकसित देश बन जाएगा। नेपाल में मोदी जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री की जरूरत है। नेपाल ने अंतरिम सरकार के तौर पर सुशीला कार्की को नेपाल का पीएम चुना है। लेकिन शपथ लेने से पहले सुशीला कार्की ने भारत को एक ऐसा संदेश दिया है। सुशीला कार्की ने कहा कि भारत से मुझे बहुत प्रेम है और मैं मोदी जी को प्रणाम करती हूँ। मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। सुशीला कार्की ने आगे कहा है, भारत ने हमेशा नेपाल का साथ दिया है, हम बहुत करीब हैं। जब रसोई में बर्तन इकट्ठे होते तो थोड़ा शोर मचता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारत और नेपाल की दोस्ती और गहरी होगी। नेपाल की सरकारी नीतियां भले ही अलग हों, लेकिन यहाँ के लोगों के बीच एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा था और रहेगा। नेपाल के लोगों को भी अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि भारत जरूर मदद करेगा। इसकी वजह यह भी है कि इससे पहले की सरकारें चीन के कहने पर भारत से टकराव करती थी, लेकिन जेनजी आंदोलनकारियों ने ही सुशीला कार्की को पीएम बनाने के लिए चुना है। इसके साथ ही नेपाल को फिर से हिंदू देश बनाए जाने की मांग भी की जा रही है और ऐसा तभी संभव होगा जब भारत मदद करेगा। वैसे भारत भी यही चाहता था कि नेपाल की सरकार बदले और दूसरी सरकार आए जो चीन की गुलामी ना करे, जिससे भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहें, और अब वही हो गया है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेपाल हिंदू देश क्या बन पाएगा और क्या मोदी को मदद करनी चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।